औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 29 है और आज इस आयत पर बात कर रहा हूँ मैं अपने एक दोस्त के मशवरे पर, जिसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया। तो उसने मुझे कायल किया कि जनाब इस बात पर, इस मौजू पर आपको ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस आयत के जो पैगाम है इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। और वाकया बाद में उसका जिक्र करते हैं। पहले इस आयत का मानी और मफहूम समझ लेते हैं। और उसमें पहली बात यह है कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क़यामत का एक मंजर दिखाया है। और क़यामत के इन वाक़यात के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये क़यामत की ये खबरें, जो क़यामत के दिन की ये जो मनाज़र हैं, जो कुरान पाक में दिखाए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। और उसकी वजह ये है कि कुरान आखिरत में, क़यामत में क्या होगा, क़यामत के दिन कौन-कौन से वाक़यात होंगे, इनकी खबर हमें कुरान और हदीस के सिवा कहीं और से नहीं मिल सकती। यानी हमें कहीं और से नहीं पता चल सकता कि हमारे साथ आगे क्या होगा। तो और दूसरी बात ये है कि दुनिया की सारी अखबारों की खबरें गलत हो सकती हैं, सारे टीवी चैनल्स गलत हो सकते हैं, लेकिन माज़अल्लाह कुरान पाक की खबर गलत नहीं हो सकती। तो अगर कुरान पाक ने बताया है कि ऐसा होगा तो फिर यही होने वाला है। और वो इस आयत में बताया गया है कि वकाल लजीन कफरू, कहें वो लोग कहेंगे जो जिन्होंने कुफर किया, जो काफिर थे। अच्छा, जब हम कुफर का जिक्र होता है या काफिर की बात होती है तो हमारा ज़हन सीधा कुफार मक्का की तरफ चला जाता है और हम कहते हैं कि अबू जहल जो है वो काफिर था और उसके साथ ही काफिर थे। देखें, ये बात समझ लेने वाली है कि कुफर का मतलब होता है झुटलाना, छुपाना, इनकार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों का इनकार करना। यानी अगर हमारे रब ने फरमाया है कि झूठ ना बोलो, वादे की खिलाफ वर्जी ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, लोगों का माल ना खाओ, तो जो ऐसा करता है वो रब के हुक्म का इनकार करता है, रब के हुक्म का कुफर करता है। तो कुफर के इस मानी को अगर हम अपने सामने रखें तो हर इंसान अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है कि वो रब के किस किस हुक्म का काफिर है, रब के किस किस हुक्म का को से कुफर करता है। अच्छा, तो ऐसे लोग जिन्होंने रब के हुक्मों का कुफर किया, रब के हुक्मों का इनकार किया, वो कहेंगे कि रब्बाना अरिनल्लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्न वल इंस, कि ए हमारे रब, जिन्नों में से और इंसानों में से जिन लोगों ने हमें गुमराह किया, उन्हें हमें दिखा दे। अच्छा, यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि इंसान हमेशा जो गुमराह होता है, कुफर करता है, यानी गुमराह होता है, तो वो किसी के बहकावे में आके गुमराह होता है। उसमें जिन हैं, शैतान हैं, जो कि हमारे दिल में, हमारे ज़हन में वसवसे डालते हैं और हम उन वसवसों का शिकार होके गुनाह करते हैं, कुफ़र करते हैं और गुमराही में चले जाते हैं। और या फिर हमारे साथ के, हमारे करीब के इंसान होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, जो हमें गलत मशवरे देते हैं या गलत डिमांड करते हैं। उनकी गलत फरमाइशों की वजह से हम कुफ़र करते हैं, हम गुमराह होते हैं और हम जो है वो भटक जाते हैं। अच्छा, ये लोग कहेंगे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों से इनकार किया, गुमराही में गए, ये कहेंगे कि परवरदिगार, हमें जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमें गुमराह किया, जिन लोगों ने हमसे गलत काम करवाए, हमें उनको दिखा दे। और क्यों? नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़ालीन, कि हम उनको अपने पांव तले रोंद डालें ताकि वो ज़लीलो ख्वार हों। यानी जिन लोगों के लिए इंसान गलत काम करता है, इंसान जो गुमराही में जाता है, उस दिन यानी क़यामत के दिन उसको इतना शदीद पछतावा होगा, उन लोगों से इतनी नफरत होगी और इतना उन पर गुस्सा होगा कि इंसान कहेगा कि अगर काश वो मेरे सामने आ जाए, जिन्होंने मुझे भटकाया और मुझसे गलत काम करवाए, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको पांव तले रोंद दूं। अब ये देखिए कि हमारी सिचुएशन क्या है। और इसके लिए एक मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ कि मेरे मेरे पास एक मेरे दोस्त आए, पुराने दोस्त आए, उनके साथ दो और साहब भी थे जिनसे मेरी वाकफियत नहीं थी। बहरहाल तारुफ हुआ, चाय पी,
काफ़ी देर साथ रहे, इधर-उधर की बातें की और फिर एक ऐसी बात हुई कि सारी बातें ख़त्म हो गई कि जो मेरे दोस्त के दोस्त थे, वो एक एसएचओ थे, पुलिस में एसएचओ थे और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आपको कोई मसला हो, आपको किसी से पैसे लेने हो, किसी से पैसे निकलवाने हो, किसी को पकड़ना हो, किसी को अंदर करवाना हो, किसी को मारना हो, कुछ ऐसा काम हो आप हमें बताएं। तो मैं उनकी ये बात सुनकर जो है वो हैरान सा हुआ और मैंने बड़ा एक मासूमाना सा सवाल किया कि आप ये काम करते हैं। तो वो भी थोड़े से शर्मसार हुए, उनको मुझसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब दोस्तों के लिए हम करते हैं। तो अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, वो मेरे मेहमान थे, उनको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उनको बड़े पोलाइटली कहा कि आप ऐसे काम अपने वालिद साहब के लिए भी ना करें। दोस्त तो दूर की बात है, आप अपने वालिद साहब के लिए भी ये काम ना करें। अब उन जो थे वो एक ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए थे। तो बहरहाल उन्होंने अपना जो है वो अंदाज बदला और उन्होंने कहा कि जनाब हमसे हमारे सीनियर्स ये काम करवाते हैं, हमें इस डिपार्टमेंट में रह के इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अब वल्लाह आलम वो सही कह रहे थे या नहीं, लेकिन मेरा जवाब उनके लिए ये था कि जनाब आप नौकरी छोड़ दें, आप मुलाजमत छोड़ दें। तो इस पर वो मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मुझे पागल समझ रहे थे। वो समय वो अपने जहन में कह रहे होंगे कि देखो मैं इलाके का एसएचओ हूँ और ये कोई पागल आदमी मुझे कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। मैंने चाहा कि वो मेरे पास बैठे कुछ देर रुके ताकि मैं अपनी बात को वाज़ेह कर सकूं, उनको समझा सकूं। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और चले गए और उसके बाद कभी उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे दोस्त ने मुझे एहसास दिलाया कि ये सिर्फ किसी एसएचओ की बात नहीं है, बल्कि हमारे बहुत सारे लोग जिंदगी के हर फील्ड में ऐसे गलतियां करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं, ऐसी गुमराहियां करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए। उन सब के लिए ये बात सही है कि देखें, अगर आपने किसी के लिए ये गलतियां और गुनाह किए तो फिर आखिरत में यही होगा जिस तरीके से इस आयत में बताया गया कि आखिरत में हम इतना पछताएंगे और हम उन लोगों को ढूंढेंगे कि काश के वो लोग मिल जाएं जिनके लिए मैंने ये गलत काम किया था, मैंने जो गुनाह किया था, काश के वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपने पांव तले रोन दूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत है, ये क़यामत का वाकया है। इसको सीरियसली लें, ये होने वाला है। गलतियों से बचें, गुनाहों से बचें, किसी की कोई परवाह ना करें, कि किसी की कोई इतनी फिक्र ना करें, किसी का कोई इतना साथ ना दें कि उसके लिए आप गुनाह करने पर आमादा हो जाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे ये लोग जो हैं वो लीडरों के लिए, दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए गलतियां करते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि अगर मुझे को पागल ना समझे तो इस बात को समझने की और इस पर अमल करने की कोशिश करें कि ये गलतियां ना करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया।